अच्छा, पहले तो हम लोगों ने कर लिया कि रूमेटिक हार्ट डिज़ीज़ की वजह से होता है। दूसरी क्या होता है आयोटिक स्टेनोसिस दूसरा जो है ये हमारे पास सेनाइल कैल्सिफिक आयोटिक स्टेनोसिस होती है इसमें। क्या होता है कि हमारे पास जो आयोटिक वॉल होती है उसमें कैल्सिफिकेशन हो जाती है बिकॉज़ ऑफ द ओल्ड एज। मतलब जितना बंदा बूढ़ा होता रहता है उसकी वजह से उस बंदे में कैल्सिफिकेशन स्टार्ट हो जाती है, ठीक है? अच्छा, थर्ड क्या होता है कि हमारे पास एक कॉन्जेनिटल डिफ़ॉर्मिटी आ जाती है हार्ट की वॉल्स में। मतलब नॉर्मली अगर हमारे पास ट्राइकस्पिड आयोटिक वॉल होती है, नॉर्मली ट्राइकस्पिड आयोटिक वॉल होती है, लेकिन अगर उसमें कोई डिफॉर्मिटी अगर कंजेनिटली आई हुई है और वो ट्राइकस्पिड के बजाय बाइकस्पिड है, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग आयोटिक स्टेनोसिस ज़्यादा हो जाती है, ठीक है, और वेयर एंड टेयर भी ज़्यादा होने के चांसेस हो जाते हैं, ठीक है। तो थर्ड कॉज ये होती है। फर्स्ट हमने कहा रोमेटिक हार्ट डिजीजेज, सेकंड हम लोगों ने कहा ओल्ड एज, थर्ड हम लोगों ने कहा कि कंजेनिटल डिफॉर्मिटी, ठीक है। अब इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, इस बंदे में हमें सिम्टम्स क्या नज़र आते हैं। एक तो क्या होता है कि हमारे पास कंसेंट्रिक वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी हो जाती है। कंसेंट्रिक वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी क्या होता है कि हमारे पास ऑब्वियसली अगर ब्लड जो है वो हमारे पास वापस आ रहा है अयोटा में, ठीक है, अयोटा में ब्लड वापस आ रहा है, तो इसकी वजह से क्या होगा कि हमारे पास अयोटा सॉरी अयोटा से ब्लड वापस जो है वो लेफ़्ट वेंट्रिकल में आ रहा है, ठीक है। तो वेंट्रिकल कोशिश करेगा कि मुझे तो ब्लड नहीं चाहिए, मुझे क्यों तुम वापस बार बार ब्लड दे रहे हो, तो कोशिश करेगा कि मैं अपनी पंपिंग ज़्यादा से ज़्यादा करूं कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा इस ब्लड को अपने अंदर से बाहर निकालूं और पूरी सिस्टमिक सर्कुलेशन में भेजूं। तो इसकी वजह से क्या होता है, हमारा वेंट्रिकल जो होता है उसमें हाइपरट्रॉफी हो जाती है, उसकी वॉल जो होती है थिकनेस हो जाती है, ठीक है, उसका प्रेशर लोड जो होता है वो ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। फर्स्ट बात ये होगी। सेकंड बात ये होती है कि जो वेंट्रिकल की वॉल्स होती हैं उसमें सार्कोमेर की एडिशंस होना शुरू हो जाती हैं पैरेलली, ठीक है, सार्कोमेर जो होता है वो ऐड होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा अगर आप साइनस सिम्टम्स में देखो तो उस बंदे में आपको एंजाइना नज़र आएगा, मतलब चेस्ट पेन्स होंगे, उसमें सिंकपी नज़र आएगी, मतलब उसकी सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं हो रही। इसके अलावा ऑब्वियसली ये जो ब्लड बार बार आयोटिक वॉल पे लगता है और आयोटिक वॉल से वापस आता है, ठीक है, वापस आके वेंट्रिकल में लगता है, ठीक है, विद अ लॉट ऑफ प्रेशर, तो इसकी वजह से क्या होता है कि हमारे पास जो आरबीसीज होते हैं ब्लड में वो ख़राब हो जाते हैं, मतलब फटना शुरू हो जाते हैं, उनकी हेमोलिसिस हो जाती है, माइक्रो एंजियोपैथिक हिमोलिटिक एनीमिया हो जाता है बंदे में। माइक्रो एंजियोपैथिक हिमोलिटिक एनीमिया, जो मैं एनीमिया में ऑलरेडी बता भी चुका हूँ। तो उसकी वजह से क्या होता है, सिस्टोसाइड्स बन जाते हैं, मतलब वो आरबीसी जब टूट जाता है तो उससे सिस्टोसाइड्स बन जाते हैं, तो इसकी वजह से एनीमियाज भी हो सकते हैं। तो क्या इसके सिम्टम्स आए एक्यूट आयोटिक स्टेनोसिस के, मेनली जो है कंसेंट्रिक हाइपरट्रॉफी हुई है वेंट्रिकल की, सार्कोमेर ऐड हो गए, एंजाइना सिंकपी एंड देयर इज गोइंग टू बी माइक्रो एंजियोपैथिक हिमोलिटिक एनीमिया, ठीक है, ये हम लोगों ने कर लिया। अब इसकी अगर आप ट्रीटमेंट की बात करो ना कि आयोटिक स्टेनोसिस की ट्रीटमेंट क्या होती है, तो रिप्लेसमेंट थेरेपी इज़ द मेजर ट्रीटमेंट, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग आते हैं आयोटिक रिगर्जिटेशन। रिगर्जिटेशन में क्या होता है कि हमारे पास बैक फ्लो होना शुरू हो जाता है ब्लड का, मतलब कि एक तो स्टेनोसिस में बात ये थी कि दरवाज़ा बंद हो गया, लेकिन रिगर्जिटेशन में क्या बात होगी कि दरवाज़ा नहीं बंद, दरवाज़ा खुला हुआ है, वो ब्लड जो है वेंट्रिकल से आयोटा में चला भी गया है, लेकिन वो वापस आ जाता है वेंट्रिकल में, ठीक है। तो दैट्स द कॉज ऑफ द आयोटिक रिगर्जिटेशन। और मोस्ट कॉमन कॉज क्या होती है, बिकॉज आयोटा जो होता है उसकी रूट जो होती है वो डायलेटेड हो जाती है। जैसे अगर आयोटा की रूट पहले ऐसे स्ट्रेट करके थी, ठीक है, तो वो अब ऐसी हो गई। इसकी वजह से क्या हुआ है, जो फ्लैप्स थे वो अपने बिल्कुल सामने सामने आ ही नहीं रहे, बंद ही नहीं हो रहे, ठीक है। तो जब वो सही नहीं बंद होंगे तो ऑब्वियसली वापसी का ब्लड के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं कि वो वापस आ सकता है, ठीक है। अब कॉजेज़ क्या हो सकती हैं, या कोई डिजनरेटिव प्रोसेस है, ठीक है, सही है, सिफिलिटिक एन्यूरिज्म है, मतलब सिफिलिस की वजह से जो वॉल्स होती हैं ब्लड वेसल्स की, उनकी ओवर डायलिटेशन हो जाती हैं, वो भी एक कॉज हो सकती है। इसके अलावा एनकाइलोसिस स्पॉन्डिलाइटिस भी हो सकती है कॉज, ठीक है। इसके अलावा रूमेटॉइड आर्थराइटिस कॉज हो सकती है, मार्फन सिंड्रोम हो गया। इसके अलावा इंट्रिंसिक वॉल्वुलर डिसऑर्डर्स हो सकते हैं जो इस आयोटिक रिगर्जिटेशन की कॉज हो सकती है, ठीक है। फिर इसके अलावा इन्फेक्टिव जो मोस्ट इन्फेक्टिव कॉज है ना, मतलब ये तो हम लोगों ने इन्फेक्शन नहीं हुए ना, लेकिन अगर कोई इन्फेक्शन हो गया उसकी वजह से अगर कोई
रिगर्जिटेशन हो गई, तो उसमें जो है सबसे अगर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है इन्फेक्टेड एंडोकार्डाइटिस, वो भी इसी आयोटिक रिगर्जिटेशन की कॉज हो सकती है, ठीक है। अच्छा, अब अगर देखो, अब ब्लड में इसमें क्या होता है कि ब्लड जो है हमारे पास वापस आ रहा है वेंट्रिकल में, ठीक है। जब वो वापस आएगा वेंट्रिकल में ड्यूरिंग डायस्टली, मतलब जब वो कंट्रैक्ट करता है हार्ट, ठीक है, जब वो कंट्रैक्ट करता है हार्ट तो ब्लड जो है वो आगे की तरफ जाता है, लेकिन हार्ट ने रिलैक्स भी होना होता है, डायस्टली का स्टेज भी आता है। जब डायस्टली का स्टेज आता है तो उसमें क्या होता है कि ऑब्वियसली ब्लड वापस आना शुरू हो जाता है। तो जब ब्लड वापस आना शुरू हो जाता है तो इसकी वजह से क्या होता है कि हमारे पास वेंट्रिकल में ब्लड की तादाद बहुत ज़्यादा हो जाती है, अल्टीमेटली हमारे पास सिस्टोलिक प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो सिस्टोलिक प्रेशर ज़्यादा है और डायस्टोलिक प्रेशर कम है, ठीक है। तो जब आप इन दोनों को माइनस करोगे तो जो पल्स प्रेशर होता है वो भी हमें ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। तो पल्स प्रेशर भी ज़्यादा हो जाएगा। अब अगर पल्स प्रेशर ज़्यादा हो गया तो उसकी वजह से क्या होगा, हमें पॉन्डिंग पल्स नज़र आएगी। पॉन्डिंग पल्स क्या होती है? पॉन्डिंग पल्स को आप क्या कहते हो? वाटर हैमर पल्स भी कहते हो, मतलब कि पल्स पल्स जो होती है वो ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। पॉन्डिंग पल्स भी कहते हो, वाटर हैमर पल्स भी कहते हो। इसके अलावा आपको क्विंकनर क्विंक क्विंक की साइंस भी नज़र आती है। प्रोनाउंसिएशन अगर मैंने गलत की है तो जस्ट बेयर इट। क्विंक की साइंस, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि हमारे पास जो नील के बैड्स होते हैं ना, ये फॉर एग्जांपल ये नील की बैड है ना, तो यहाँ पे भी हमें पल्सेशंस नज़र आना शुरू हो जाती हैं, ठीक है, क्विंक की साइंस में, ठीक है। बिकॉज पल्स प्रेशर बहुत ज़्यादा है, प्रेशर बहुत ज़्यादा है, तो नील्स के बैड में भी हमें प्रेशर नज़र आना शुरू हो जाता है, पल्सेशंस नज़र आना शुरू हो जाती है। इसके अलावा हेड बॉबिंग होती है। हेड बॉबिंग क्या होती है? रिदमिक हेड नॉडिंग, मतलब कि हमारे जो मर्मर्स जो है वो इतने ज़्यादा होते हैं, ठीक है, मर्मर्स इतने ज़्यादा होते हैं तो अल्टीमेटली वो मर्मर्स ज़्यादा होने की वजह से हेड जो है वो बॉबिंग स्टार्ट कर देता है। हेड जो है वो उस मर्मर की वजह से हिलना शुरू हो जाता है ऐसे ऐसे करके, ठीक है। उसको आप हेड नॉडिंग भी कहते हैं। रिदमिक हेड नॉडिंग, एक रिदम में हेड जो है वो नॉट करना शुरू कर देता है, ठीक है। अब इसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या होती हैं? कॉम्प्लिकेशंस मेनली क्या होता है, हमारे पास जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है ऑब्वियसली उसमें ब्लड ज़्यादा है तो उसकी हाइपर डायलिटेशन हो जाती हैं, डायलिटेशन हो जाती हैं क्योंकि उसकी वॉल्यूम ज़्यादा हो गया है। इसके अलावा इसेंट्रिक हाइपरट्रॉफी भी हो जाती है, मतलब वेंट्रिकल में ऑब्वियसली सार्कोमेर ऐड हुए थे, उस सार्कोमेर ऐड होने की वजह से उसमें इसेंट्रिक हाइपरट्रॉफी हो गई थी, ठीक है। अगर आप ट्रीटमेंट की बात करो तो इसका भी वही ट्रीटमेंट है, अगर जब वॉल्वुलर डिसऑर्डर हो जाएगा तब आप रिप्लेसमेंट थेरेपी कर सकते हो, ठीक है। ये हमारे पास एयोटिक स्टेनोसिस हो गया है और नेक्स्ट वीडियो से हम लोग माइटल स्टेनोसिस पे आ जाएंगे। थैंक यू।